Good evening, students. My voice is audible. Yes, sir. Great. So, students are still joining. So, we'll begin in 2 3 minutes. Who is the coordinator today? Sir, Rahul. Okay, Rahul. Okay. Rahul, I think you need to switch off your mic. So, we had 3 sessions till now. I hope you all are getting pretty comfortable when it comes to permutation and combination. Is there anyone who is facing trouble from the first 3 sessions? And how many of you have missed one of the sessions of the first 3 sessions? Is there any student who has missed any of the session and not Yes, sir. and not watched the videos from YouTube? Which Rohit, you missed 2 videos. So did you watch the recorded version? So it's better if you miss any session, watch the recorded one. Priti has missed all the 3. Priti, then you will be facing little trouble in understanding the fourth session. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप देखना, सुनना, समझना। इन केस जो भी चीज़ नहीं समझ में आए तो उसको थोड़ी देर के लिए नोट कर लेना, और आफ्टर द सेशन आप यूट्यूब पे जाना, नीव का प्लेलिस्ट लिंक है। एट द सेम टाइम हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है नीव का, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डिटेल्स चले जाते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाएं और वहाँ जाके तीनों सेशंस थोड़े से फास्ट स्पीड में देखना, 2x करके देखना, क्योंकि गूगल मीट की क्लासेस है तो थोड़ी सी बातें और कॉन्वर्सेशन भी होंगी, तो मुद्दे की बातें आपको जल्दी जल्दी देखनी होगी। तो आप क्या करना कि 2x 3x 2x या 1.5x पे जल्दी जल्दी देखना, और जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात हो वहाँ पे रोक लेना और आराम से देख लेना। ओके स्टूडेंट, तो जो भी बच्चे जो सेशन मिस कर रहे हैं, डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू वॉच द प्रीवियस सेशंस। तो आफ्टर दिस सेशन आप ऐसा करना, टाइम निकाल के यूट्यूब पे प्लेलिस्ट लिंक में नीव पे जाना, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाएंगे। जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, दे कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि हमने टेलीग्राम ग्रुप नीव के लिए बनाया है सो दैट वी कैन डिस्कस प्रॉब्लम्स देयर। जो भी बच्चे को असाइनमेंट्स में दिक्कत आ रहा है या सवालों में दिक्कत आ रहा है, तो दे कैन डिस्कस देयर क्वेरीज देयर ऑल्सो, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, we'll wait for another 1 minute and then we'll begin the session. Okay. आप लोगों का एनटीएससी की क्लासेस शुरू हो गई है, स्टेज 1 स्टूडेंट्स? अभी ओरिएंटेशन हुआ है, नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस लग जाएंगे। सो क्लासेस वुड बिगिन। फॉर एनटीएससी यू हैव टू अंडरस्टैंड that there are 2 papers, one is MAT and the other is SAT. MAT contains 50% of weightage, SAT contains 50% of weightage. In SAT you have maths, science and social science. Maths has 10% of weightage, 20% science and 20% social science. It is going to be your first public examination, so you need to be pretty serious about this exam and you really have to put good effort. So what you can do, MAT के लिए आपको at least हर दिन 30 से 45 मिनट ज़रूर निकालें टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। और आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिल सकते हैं? आप एक स्टैंडर्ड बुक खरीद सकते हैं। RS शर्मा का एक अच्छा सा बुक आता है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की, वो आप बुक परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप पास्ट ईयर्स के एनटीएससी के पेपर्स उठा सकते हैं और उससे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइडिया इज़ टू प्रैक्टिस। तो मैट में आप अच्छा तभी करोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे काफ़ी ज़्यादा। तो सो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। और सोशल स्टडीज़ के लिए भी आपको क्वेश्चन बैंक्स देखते रहने होंगे। मैथ साइंस को लेके आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स और साइंस आप एनटीएससी के लेवल से काफ़ी ऊपर पढ़ रहे हो, स्कूल लेवल से ही आता है। तो कहीं ना कहीं पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, पहला पब्लिक एग्ज़ाम है। अगर आपको उसमें सक्सेस मिलता है तो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, और एट द सेम टाइम
द रेपुटेशन एंड द प्रेस्टीज इज ऑल्सो वेरी हाई, तो आप उसमें भी काफ़ी अच्छा करते हैं. Sir, do you have to give this exam in 9th class? No, in class 10th, only class 10 students are supposed to give this exam, National Talent Search Examination. But class 9 students definitely, what they can do, they can definitely start working on mental aptitude. They can start working on social studies of class 9th. फिर उसके बाद आपको अगले साल काफ़ी आसान होगा. So should we begin the session? Yes. तो जल्दी से रीकैप कर लेते हैं कि हमने Yes, जो sir. 3 सेशंस में क्या क्या किए हैं, और इन 3 सेशंस में जो जो चीज़ें की हैं उसमें कोई भी चीज़ों में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप पूछ सकते हैं. सो सबसे पहले हमने जो बात की थी, इस सवाल को हमने आंसर किया था व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू मल्टीप्लाई, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का पूरा सिद्धांत रखा गया था, और हमने बनाया था कि हमें कब ऐड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है व्हेन एवर इट कम्स टू काउंटिंग. तो हमें पता चला था कि जब कहानी केसेस की हो तो हम ऐड करते हैं, और जब कहानी स्टेजेस की हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. केसेस और स्टेजेस को भी हमने डिफ्रेंशिएट करना सीखा था कि जब सीरीज ऑफ इवेंट्स में कोई भी एक इवेंट अगर हम रिमूव कर दें उसके बावजूद आपका काम हो जाए तो इसका मतलब वो इवेंट केस था. अगर वो सीरीज ऑफ इवेंट्स में कोई भी एक इवेंट मैं क्रॉस कर दूं, हटा दूं, उसके बाद आपका काम ना हो, इसका मतलब वो स्टेज था. एप्लीकेशन हमने सबसे पहला जो एप्लीकेशन देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, कि व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू मल्टीप्लाई, तो हमने इससे सीखा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमने जो सबसे रूल समझा था कि किसी भी नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, उसकी स्पेसिमेन कॉपी बनाएंगे. जैसे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 4, तो उसकी जो स्पेसिमेन बनेगी 2 टू द पावर ए इंटू 3 टू द पावर बी इंटू 7 टू द पावर सी, और ए बी सी की चॉइसेस के हिसाब से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर सकते हैं. नंबर ऑफ फैक्टर्स करते हुए एक वेरिएशन देखा था जिसमें हमें वेन डायग्राम की मदद लेनी पड़ी थी, और वेन डायग्राम की मदद के दौरान हमने वेन डायग्राम की चीज़ें समझी थी कि यूनियन क्या होता है, और ईदर का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है. उसके बाद हमने जो नेक्स्ट अप्लाई किया था कि कैसे सम ऑफ फैक्टर्स निकालें. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे हमने निकाला था उसी को स्ट्रक्चर में जब हमने डाला था, देखा था कि हर एक प्राइम नंबर का इंडिविजुअल पावर का सम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सम ऑफ फैक्टर्स निकल के आता है. और जब हमने हर एक प्राइम नंबर्स के प्रोग्रेसिव पावर्स को ऐड करने के लिए दिया था तो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात की थी, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने सीखा था कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं. आई होप यहाँ तक सबको क्लैरिटी है. ये था फर्स्ट 2 सेशन की बातें. दिस वॉज योर फर्स्ट 2 सेशंस. थर्ड सेशन जो लास्ट सेशन था उसमें हमने बात किया था कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, और सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता. राइट, हमने ये बात की थी, और उसी वजह से हमने एनसीआर को डिकोड करना सीखा था. और एनसीआर हमें पता चला था इट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और इससे हमारे ज़िंदगी में एंट्री की थी फैक्टोरियल. और n फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. और इसी आइडिया से हमने पता किया था कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, क्योंकि व्हेन यू मल्टीप्लाई नो नेचुरल नंबर व्हाट यू आर मल्टीप्लाइंग 1. इसको समझने के लिए हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी यूज़ किया था, इफ़ यू रिमेंबर. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. No. तो इतनी सारी चीज़ें हमने अपने 3 सेशंस में कर लिए हैं. जिन बच्चों ने सेशंस मिस किए हैं, एक या तीनों, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है. आपको जाना है, एक 1.5 घंटे की सेशंस है. अगर आप 1.5 के स्पीड से देखेंगे तो 40-45 मिनट्स में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. तो हम उसके बात करेंगे. सर प्लीज़ एक्सप्लेन, कौन से बच्चे को डाउट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में? कैन यू प्लीज स्विच ऑन द माइक? रोहित, आपने पहला 3 सेशन देखा था? रोहित, ओके, आप टाइप कर सकते हैं. आपने पहला 3 सेशंस देखा था या नहीं देखा था? ओके, यू मिस्ड सेकंड वन. तो एक बार सेकंड सेशन में ही हमने जीपी की बात की थी, तो आप सेकंड सेशन एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा. उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपना क्वेरी मेंशन कर देना. आई विल ट्राई टू हेल्प यू, है ना? चलिए इस सवाल से कोशिश करते हैं.
सिंस आपको फैक्टोरियल्स का ज्ञान है तो ये सवाल करने की कोशिश करते हैं कि आपको इवेलुएट करना है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। इसको कैसे इवेलुएट किया जाए और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज 1 into 3 into 5 up to n odd numbers into 2 to the power n। दूसरा ऑप्शन है 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 into 2 to the power n into n factorial। तीसरा ऑप्शन है 1 into 3 into 5 up to 2n plus 1 into 2 to the power n। और चौथा ऑप्शन है none of these। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यानी बच्चा किसी को आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? You can try। नो बेटा, ऊपर आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझना है। इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग इट लाइक अ मैकेनिकल थिंग, आपको मतलब समझना है कि 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ और नीचे n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर आप n को 3 लेते हो, है ना, n को 3 लेते हो तो बेसिकली आपको निकालना है 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। बट कहानी यहाँ पे उतनी सिंपल है नहीं, यहाँ पे n दे रखा है तो आपको 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल्स के रादर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल का क्या मतलब है। किसी बच्चे ने ऑप्शन ए बोला है। कौन से बच्चे ने ऑप्शन ए बोला है? Someone has written option A. How many of you agree with him? Can you please respond again who answered option A? Mayank, why do you think option A is correct? Mayank, what's the logic? What's the reasoning? ओके, चलिए देखते हैं मयंक सही है या अदरवाइज इसका आंसर है, अभी पता चलेगा। आपको ये पता चल चुका है कि डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और ऊपर 2n फैक्टोरियल है मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2n नेचुरल नंबर्स, है ना। तो अगर आप देखोगे तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट हो रही है, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, ऐसे ही चल रहा है। Yes, sir. और Yes, sir. जा रहा है 2 इंटू 1 तक, राइट? Yes, sir. ओके। और नीचे चल रही है n फैक्टोरियल कहानी, अग्री करते हो? Yes, sir. अब मैं जो ऊपर की न्यूमरेटर है, ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर दे रखा है, इसमें मैं ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को अलग अलग कर सकता हूं। तो ऑड नंबर मैं लिखूंगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1, अग्री करते हो? Yes, sir. और दूसरा होगा 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n। सब लोग अग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. और नीचे है n फैक्टोरियल। अच्छा, अब मेरी जवाब का दो। 2n minus 1 का मतलब ये नीचे कैसे करें, और बताया पिछले। क्या क्या बेटा, फिर से बोलो। सर ये सेकंड स्टेप जो आपने जो ब्लू से लिखा है 1 into 3 into 5, सर ये कैसे हुआ? ये देखो, आपके पास कहानी स्टार्ट हो रही है 2n फैक्टोरियल से, ठीक है। अगर मान लो आपके पास 200 नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसे देखो, अगर आपके पास 200 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 200 तक, तो कितने इवन होंगे, कितने ऑड होंगे? 100 ऑड नंबर्स होंगे और 100 इवन नंबर्स होंगे, राइट? यस सर। और अगर आप सबको ऑड नंबर को एक साथ लिखोगे तो 199 तक जाएगा, Yes, sir. और इसको साथ रखोगे तो ये 200 तक जाएगा। अग्री करते हो? Yes. Yes, sir. बिल्कुल वही Yes, चीज, sir. बिल्कुल वही चीज किया है हमने 1 से लेके 190 तक 99 तक n ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया,
और 2 से लेके 200 तक n इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गई कहानी? ओके सर, हाँ सर आ गए। जो 2n माइनस 1 है ना आपका, ये आपका nth ऑड नंबर है, क्योंकि फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, सेकेंड ऑड नंबर 3 है, और आपको पता है कि सेकेंड इवन नंबर 2 इंटू 2 होगा, थर्ड इवन नंबर 2 इंटू 3 होगा, तो 100th इवन नंबर 2 इंटू 100 होगा, और इवन से पहले कौन आता है? ऑड आता है, तो 2 इंटू 100 माइनस 1, इसलिए आप कह सकते हो 2 इंटू n माइनस 1। लॉजिक समझ में आया? यस सर आ गए। Yes. ओके, अब देखो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1, इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब देखो इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं बताओ? हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर इन द सेकंड ब्रैकेट? Sir, n. n, और हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर 2 है, Yes. Yes. Yes, sir. तो हर एक से अगर मैं 2 बाहर निकालता हूं तो मैं कितने 2 बाहर निकाल दिया? हर एक से अगर मैं 2 निकाल लेता हूं, एक एक 2 to the power n. n 2s निकाल दिया, Yes. और n 2s को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 to the power n. अब बताओ अंदर क्या बच गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, अग्री करते हो? Yes. Yes. अब देखो ये और ये कट गया क्या? ये और Yes, ये sir. सेम है क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर हम कर देते हैं सॉल्व। ये और ये खत्म हो गया, आपके पास ये आ गया, राइट? सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समृद्धि वेरी गुड, है ना? किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. थोड़ी सी कॉन्फिडेंस चाहिए फैक्टोरियल्स में, आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन बट जल्दी आप सीख जाएंगे अगर आप सब कुछ ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे लोग। हाँ बोलो। Yes, sir. सर एक डाउट। हाँ बोलो, डाउट सर बोलो। 2 की पावर सर n कैसे आया? ओके चलो एक बात देखो, ऐसे देखो, ये आपका 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू 2n, यही है ना? यस सर। हर एक टर्म को देखो, पहला टर्म है 2 इंटू 1, दूसरा टर्म है 2 इंटू 2, तीसरा टर्म है 2 इंटू 3, चौथा टर्म है 2 इंटू 4 एंड सो ऑन, nth टर्म है 2 इंटू n। अग्री करते हो? यस सर। हर एक का 2 बाहर कर दूंगा तो क्या होगा? कितने 2s हुए? सर n। अब समझ में आ गया? यस सर। बस यही किया, ओके। ठीक है, आगे बढ़े। सर मुझे नहीं आया। कौन सी पार्ट नहीं समझ में आई? सर एन टाइम्स। अच्छा देखो 2 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है, अभी 3 ही नंबर लो। अब इस 3 नंबर में 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, यस सर। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, यस सर। और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अग्री करती हो? यस सर। अब मैं पहले ब्रैकेट से एक 2 मांग रहा हूँ, मांग सकता हूँ? यस सर। दूसरे ब्रैकेट से एक 2 मांग रहा हूँ, मान सकता हूँ? यस सर। तीसरे ब्रैकेट से 2 मांग रहा हूँ, मांग सकता हूँ? यस सर। अब क्या क्या छोड़ दिया? 1, इसका 1 छोड़ा, इसका 2 Yes. छोड़ा, इसका 3 छोड़ा। देखो बाहर कितने 2 हैं? 3. तो 2 क्यूब हो गया, Yes sir. और अंदर क्या है? 3 फैक्टोरियल हो गया। Yes sir. बस यही करना था, समझ में आ गई? Yes sir. ओके, आगे बढ़े। Yes sir. ओके यस। चलो ये क्वेश्चन करो। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 एंड 5 इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल समझते हो? यस सर। 1 इंटू Yes, sir. 2 इंटू 3 अप टू 100, है ना? अब इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है ये बतानी है आपको। मतलब अगर आप 100 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी और 5 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, ये बताना है। और ये दोनों बताने के बाद आपको बताना है 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। मतलब जब नंबर एंड करेगा तो एंड में कुछ जीरोस होंगे, तो कितने जीरोस होंगे वो बताने। क्वेश्चन देखने में डरावना सा लग रहा है? हाँ
यस सर। ओके, लेकिन बहुत सर, आसान सा थोड़ा सवाल है, अजीब सा तो है। लेकिन बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है अगर स्ट्रक्चर देख लोगे तो। चलो शुरू करें। यस सर। ओके, 100 फैक्टोरियल को पहले लिख लो। यही होता है ना बच्चे लोग, 100 फैक्टोरियल। यस सर। अब मुझे बताओ कि आपको 2 कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। एक यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कितने नंबर्स के पास आपको 2 दिख रहा है, सारे इवन नंबर्स के पास? 50। तो मिनिमम 2 तो इन 50 बच्चों से आ जाएगा। यस सर। तो एक तो हो गया कि सर 50 पेयर से मुझे 2 मिल गए कि नहीं मिल गए? यस सर। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि 4, 8, 12 इन सब के पास एक एक्स्ट्रा 2 है। इन सब के पास एक Yes, एक्स्ट्रा, sir. और कितने बच्चों के पास एक्स्ट्रा 2 है? तो 4, 8, 12, 16, 20 करके 100। इन सारे बच्चों के पास कितने हैं? एक एक्स्ट्रा 2 है। मानते हो सब लोग? Yes, sir. यस तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा 2 है? 49. 49। 49 100/4 ना, Yes, sir. 25 ना, 25. 25। 25. तो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया 100/4। अग्री कर रहे हो सब लोग? Yes. फिर आप ध्यान दोगे, ये वाला step. देखो पहले आपने देखा कितने इवन नंबर्स हैं, ठीक है? पहले आपने देखा कितने इवन नंबर्स हैं, तो आपने देखा 50 इवन नंबर्स हैं। तो 50 Yes. इवन नंबर्स में आपके पास 2 मिल गए सबको, तो सबके 2 आपने निकाल लिए। Yes, sir. फिर आपको पता चला कि 4 के मल्टीपल्स के पास एक एक्स्ट्रा 2 होंगे। 4 के मल्टीपल Yes, के पास sir. एक एक्स्ट्रा 2 होंगे। तो आपने बोला कितने 4 के मल्टीपल होंगे? तो 4, 8, 12, 16, 20, है ना? तो Yes, ऐसे sir. करके कितने 4 के मल्टीपल होंगे? 25 होंगे। तो आपने लिख दिया। उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया 8, 16, 24, 32, 96, इन सब, ये सारे 8 के मल्टीपल्स हैं। Yes, sir. इनके पास भी एक्स्ट्रा 2s होंगे, इनके पास भी एक एक्स्ट्रा 2s होंगे। Yes, sir. तो कितने ऐसे हैं? 100 by 100/8, जो कि 12 होंगे, है ना? इसका मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट समझते हो? मतलब किसी भी नंबर का जो इंटीजर है वही हम आंसर लेंगे। जैसे 100/8 में 12 पॉइंट समथिंग आएगा, Yes. Yes. तो हम फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ इंटीजर को लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब सर राउंड भी नहीं देंगे उसको, राउंड ऑफ भी हाँ, नहीं राउंड ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि 8 से लेके 96 तक तो 12वां हुआ ना। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ उसी तरीके से 16 के पास भी एक्स्ट्रा होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। 16, 32, 48, 64, 80, 96 है कि नहीं? ये 16 के मल्टीपल्स हैं। यस सर। तो इसको कर देते हैं 100/16। सेम लॉजिक से मैं क्या कर सकता हूं? 100/, 32. फिर क्या कर सकता हूं? 100/64. इसके बाद आगे बढ़ सकता हूं क्या? नो सर। क्योंकि 128 चला गया, तो 128 तो पिक्चर में ही नहीं है ना? यस सर। अब देखो, अब फाइनल आंसर लिखने का वक्त आ गया है। 100/2 क्या हो गया? 50. 25, 12, 6, 3, 1. तो मैं कह सकता हूँ 50 + 25 इज 75, 75 + 12 इज 87, 87 + 6 is 93, 93 + 3 is 96, + 1 97. So what is the highest power of 2? 2 to the power 96.
अग्री करते हो सब लोग? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? Yes, sir. नो। ओके, अब मुझे जानना है 5 का पावर, है ना? 5 के कितने पावर होंगे? तो ऑफ कोर्स मुझे पता है 5, 10, 15 ये सारे जो नंबर होंगे 20। 5, 10, 15, 100 तक सबके पास एक एक 5 है, सबके पास यस सर। एक एक 5 है। तो आपने लिख दिया 100/5। फिर आप देखोगे 25 के पास एक्स्ट्रा 5 है, 25, 50 और 75, है ना? 25, 50, 75 और 100, समझ गए? यस Yes, सर। sir. अब 125 तो हो नहीं सकता है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 20 + 4, 24। लॉजिक समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस सर। आ गया तो बताओ, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, 7 का हाईएस्ट पावर बताओ। अब तो टेक्निक समझ गए हो, अब तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। क्या होगा बताओ, पहले क्या करेंगे? 100/7. 100/7, फिर क्या लिखेंगे? 100/49. 100/49। फिर रुक जाएंगे, फिर तो बस बस, तो क्या हो गया? 14 + 2 दैट इज 16। 16। अच्छा चलो एक और कर देते, एक और पूछ लेता हूं मैं। 3 टू द पावर कचड़ा, बताओ कचड़ा क्या होगा? हंड्रेड बाई 3। 100/9। 100/9, 100/27। 100/, 100/27। 100/81। बस इसके आगे तो नहीं जाएंगे? यस सर। नो सर। ये हो गया 33, ये हो गया 11, 11। ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो क्या हो गया? 44, 48। यस। तो अब आपको किसी भी प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर निकालना आ गया है किसी भी फैक्टोरियल के लिए। अग्री करते हो या नहीं अग्री करते हो? यस सर। यस। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दिस। हाँ बोलो, किसी कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? मुझसे एक डाउट है सर. हाँ पूछो पूछो। सर यहाँ पर 100/5 + 100/25, इसके बाद 100/50 से क्यों नहीं आया सर? क्योंकि 50 तो 25 का हिस्सा है ना, 125 आएगा ना। 50 के पास तो ऑलरेडी दो 5 है ना, तो उसका तो 5 कैलकुलेट हो गया। तो सर 25 का 5 भी तो 5 के पास है. हाँ हाँ हाँ, तो तभी तो एक एक्स्ट्रा ऐड किया ना। 25 के पास दो 5 है, उसी तरीके से 50 के पास भी दो 5 है, उसी तरीके से 75 के पास भी दो 5 है, और इसी तरीके से 100 के पास भी दो 5 है, इसीलिए तो सबके एक एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। जब हमने 5 को ऐसे देखो, जब हमने 5, 10, 15, 20, 25 तो आ ही गया, इसका एक 5 ले लिया, इसका एक 5 बचा हुआ है ना बाकी किसी नंबर के पास, तो इसका जो एक 5 बच गया उसको काउंट करने के लिए वापस हमने ये किया। इसी तरीके से 50 का भी एक 5 बच गया है ना। तो इसलिए कॉमन सेंस ये कहता है कि जब भी ये कहानी हो 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2 5, 2 6, उसी तरीके से 5 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब पे जाना ही नहीं है। 3 टू द पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 4, 3 टू द पावर 5 पे जाना ही नहीं है। 7 टू द पावर 1, 7 स्क्वायर। समझ गए कहानी? आपको अपनी पावर उतनी तक लगानी है जितने तक आपका कोशेंट 1 से ज्यादा आ रहा हो, 1 या 1 से ज्यादा आ रहा हो, ठीक है? यस सर. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो एक्चुअली में क्वेश्चन था। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल में जीरो कैसे समझते हैं? शौर्या कह रहा है 24। शौर्या, कैन यू प्लीज टेल मी द लॉजिक? सर 0, 5 और 2 की पावर से बनेगा सर। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर। तो अब मैं तुमको इंस्टेड, तुमको मैं थोड़ा सा, जो बच्चे जो शायद नहीं पकड़ पाएंगे उनको एक बार मैं दिखा देता हूं। एक बात बताओ, 7 8 3 4 5 6 7 इंटू 1000
इस नंबर के प्रोडक्ट के साथ कितने जीरोस होंगे? 3 3। क्यों बोला आपने 3? सर क्योंकि हाफ एंड 2 क्योंकि यहाँ पे आपको 3 जीरोस दिख रहे हैं Yes. और रादर यू से आपको 10 टू द पावर 3 दिख रहा है। अग्री करते हो? Yes, sir. तो 10 की जो हाईएस्ट पावर है उससे आप बता दे रहे हो कितने जीरोस हैं। 10 की हाईएस्ट पावर से आप बता दे रहे हो कितने जीरोस हैं। और 10 बनता किससे है? 5 and 2 और जब आपने 100 फैक्टोरियल किया तो आपने देखा दिस इज लाइक 2 टू द पावर 97 इंटू 5 टू द पावर 24। तो आपने जब ये कैलकुलेशन की तो आपने देखा कि इस 5 के साथ सिर्फ 24 टूज निकल के 10 बनाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं हो कर पाएगा, है कि नहीं? यस सर तो आपने देखा कि 2 टू द पावर 24 इंटू 5 टू द पावर 24 और यहाँ पे बाकी जो 73 है अलग है। अग्री करते हो? और Yes, बाकी sir. के सारे प्राइम नंबर्स हैं के पावर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर जो भी प्राइम नंबर होगा उसका कोई रोल नहीं है 10 पे। अग्री करते हो? यस सर तो 10 पे रोल सिर्फ इसी दोनों का है। तो इसलिए हमें बेसिकली देखना है 2 टू द पावर 97 और 5 टू द पावर 24 में जिसका नंबर कम है, इन दोनों में जिसका पावर कम है वो डिसाइड करेगा कि कितने 10 टू द पावर होंगे। अंडरस्टूड? तो मैं कह सकता हूं जो मैं हाईएस्ट 10 टू द पावर बनाऊंगा दैट वुड बी 10 टू द पावर 24। Yes, sir. तो अगर इस नंबर के एंड में 10 टू द पावर 24 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितने जीरोस होंगे एंड में? सर 24 जीरोस 24 जीरोस। लॉजिक समझ में आया या नहीं समझ में आया? सर आ गया। कोई भी बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया तो बोल सकता है। सर समझ नहीं आया। ओके, क्या एग्जैक्टली नहीं समझ में आया? सर ये 97 को सर 24 कैसे किया था, समझ नहीं आया। देखो एक बात बताओ, क्या बेटा आपका नाम क्या है? सर प्रणम में प्रणम्य, आप अपना माइक ऑन करना रखना, मेरा सवाल का जवाब दो। 3 इंटू 7 इंटू 2 क्यूब इंटू 5, बताओ इस नंबर के साथ जीरोस कितने होंगे एंड में? एंड में इस नंबर के साथ जीरो कैसे होंगे? कैलकुलेट करके बताओ। 3 इंटू 7 21 हो गया, 2 स्क्वायर को बाहर कर दो, 2 इंटू 5। अग्री करते हो? ये जो भी नंबर होगा नॉन जीरो वाला नंबर होगा। इट वोंट एंड विथ जीरो। अग्री करते हो? जो ब्रैकेट में 21 इंटू Yes, स्क्वायर, तो जीरो का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये दोनों, yes, sir. दैट इज 10। अग्री करते हो? तो आप Yes, कह sir. सकते हो नंबर ऑफ जीरो इज 1, क्योंकि 10 का पावर कितना है? 1 1। चलो इसी क्वेश्चन में 3 इंटू 7 इंटू 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर कर देते हैं। कर दिया 5 स्क्वायर? यस सर। अब देखो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब बताओ इसका कोई, ये कभी किसी को जीरो करेगा? इट वोंट एंड विथ जीरो। अब यहां देखो क्या है, यहां पे 10 स्क्वायर हो गया यस विच इज 100। तो बताओ इसके एंड में कितने जीरोस होंगे? 2। तो उसी तरीके से जब आप 100 फैक्टोरियल को देखोगे तो कुछ कचड़ा कूड़ा सब तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, लेकिन आपके बाहर क्या निकल के आ रहा है? 2 टू द पावर 97, 5 टू द पावर 24। यहां पे अदर प्राइम नंबर्स हैं। यहां पे कौन है? अदर प्राइम नंबर्स के पावर्स हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो उसका तो कोई मतलब नहीं है 10 से। अग्री करते हो? यस सर। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक। अब यहां पे जब मैं पहुंचा 2 टू द पावर 97 और 5 टू द पावर 24 में, तो जब मैंने देखा 2 टू द पावर 97 और 5 टू द पावर 24, तो मैंने देखा 2 टू द पावर 73 अकेला रहेगा 2 टू द पावर 24 इंटू 5 टू द पावर 24। अब समझ में आया मैंने क्यों अलग किया? यस सर। क्योंकि 5 के पावर 24 है तो 2 का भी 24 ही इसको 10 बना सकता है और ये 73 10 नहीं बनाएगा। अग्री करते हो? यस सर।
तो बेसिकली एंड किससे कर रहा है? 10 टू द पावर 24। तो 10 टू द पावर 24 का मतलब कितने जीरोस होंगे आखिर में? 24। बस यही बताना था। ओके अग्री करके? यस। तो एक क्वेश्चन मतलब एक 6-7 क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करना शुरू करना और धीरे धीरे मुझे आंसर बताना शुरू करना, ठीक है? तो मैं पहले क्वेश्चंस लिखूंगा, आप लोग क्वेश्चंस देखते रहना और सॉल्व करते रहना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, पहला 47 फैक्टोरियल, 58 फैक्टोरियल, 13 into 15 into 22 into 125 into 44 into 35 into 11, 12 into 15 into 5 into 24 into 13 into 17, 173 factorial, 144 factorial into 5 into 15 into 22 into 11 into 44 into 135. One 48 factorial, 1093 factorial, 1132 factorial, 'चलो ये 10 सवाल करो। सॉल्व होना शुरू हो गया? यस सर। ए का 10, बी का सर 13। चलो मैं लिखता चलता हूँ। ए का 10 बोल रहा है और बी का 13। 10, बी का 13। मुझे पता नहीं है सही है कि नहीं, मैं अभी इसको डिफरेंट कलर में रख रहा हूँ, ठीक है? आप लोग जो आंसर बोल रहे हो बाकी बच्चे निकालते रहो। 10 है, 13 है, अभी मैं चेक करूंगा सही है गलत है। A10 मैंग ओके, B13, सी का बताओ। सर सी का 3। सी का 3 ओके, मैं नोट करता जा रहा हूं, जरूरी नहीं है सही हो, ओके? बाद में चेक करेंगे। यस सर। 3 और यस सर। फोर्थ का हाँ बोलो बोलो। सर 4 का 2। सर 2 का 3 है। 4 3 का का 3। ओके, 4 का 2 बोल रहा है, और बोलो। ओके, किसी को भी अदरवाइज आंसर आ रहा है ना तो वो बता देना कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है। ये मत बोलना कि सर पता नहीं किसका सही है किसका गलत है। यू जस्ट राइट योर आंसर, क्योंकि जरूरी नहीं है ये सारे आंसर सही हो या जरूरी नहीं है सारे आंसर गलत हो। सर डी का 2 आ रहा। ओके, ई का 4, 4 कैसे आएगा ई का? 173 फैक्टोरियल है। सर ई का 40। तो 41 आ रहा था। ओके, एक बच्चे का 40 आया है, एक बच्चे का 41 आया है। नो सर 41। अच्छा 41 ही आ रहा। ओके, तो 40 हटा दूं? यस सर। ओके,
ओके भूमि, गुड। सर सर ई सर एच का सर 262 आ रहा सर एच का। एच का सीधे एच कर दिया। सर वो गलती से लिख गया सर एच का। एच क्या 1093 ना? F का 36 आ रहा कितना आ रहा है एच का? है, F का 36। एफ का 36। किसी का अदरवाइज आएगा तो बताना, गलती हो सकता है, जरूरी नहीं है सही हो। एच का सर 262 एच का। एच का 262। मैं किसी को अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, G किसी का 35। जी का 35। ओके। ऐसे D का 35 आ रहा है। ई का 41। ओके प्रणव में, डोंट वरी, अभी सारे सॉल्व होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे की एक्सप्लेनेशन होगी। आई का 283, सार्थक सेज आई का 283। कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी आप लोग कर सक रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है आप लोग के आंसर्स में। बड़े नंबर के साथ आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हैं। सर आई का 280 आ रहा है, 280 आ रहा है। आई का 280 कुछ बच्चों का आ रहा है, यस सर 280 आ रहा है। मेरे को 281 आ रहा था। और 281 भी आ रहा है एक बच्चे का। 3 आंसर आ गए। चलो, ये ना हुई बात, एक क्वेश्चन के 3 आंसर आए, मतलब किसी एक ही का सही है, या हो सकता है तीनों का गलत हो। ई का 77 कह रहा है आदित्य। इतना डिफरेंस कैसे आ गया 41 और 77? आई का 368 क्रिश कह रहा है। ये चौथा आंसर आ गया। ये सब तो आजू बाजू थे, क्रिश इतना दूर कैसे चला गया? जे का 360, जे का आंसर आ रहा है 360 किसी बच्चे का। सर E का सर 43 आ रहा है। ई का 43 आ रहा है, ओके। जे का 399, 390 आ रहा है किसी का। ओके, शुरू करें या भी अटेम्प्ट ले रहे हो? तो लास्ट बचा है। ओके, आदित्य अपना आंसर करेक्ट करना चाहता है 41। हाँ, 77 था ना आदित्य तुम्हारा आंसर? यस सर, वो कैलकुलेशन एरर हो गया। So I'm just giving you 2 more minutes and then we'll discuss the problems. ज़्यादातर आंसर सही निकालें, कुछ बच्चों कुछ जगह कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, तो देख लेंगे कहाँ कहाँ पे है।
बट आई एम हैप्पी कि आप 434 लास्ट का कितना 434 इतना अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? दूर दूर पास पास हो तो मैं समझ सकता हूँ कैलकुलेशन का कुछ छोटा सा एरर है, बट इतना दूर मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन का एरर है। सर आई का 270। आई का 270 एक और आंसर आया। तो 281 आ रहा सर, आई का 281। 281 ऑलरेडी किसी ने बता रखा है। ओके सो शुरू करें या यू स्टिल वांट मिनट्स? J370 क्रिश कह रहा है 370, चलो 370 भी लिख लेते हैं। मतलब आई और जे में बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। हाँ आई और जे में बहुत सारे आंसर्स आए। 284 भी आ रहा है। आई का 287 आ रहा है। ओके 284 287 मतलब आई में सारे लोग बर्बाद हो गए। हाँ तो सर 287 ही आया 287 आई का सर मैंने 280। बताया है 287। इतना कॉन्फिडेंट मत रहो, गलत हो सकता है। नो सर 281 ही आएगा सर, मेरा भी कॉन्फिडेंस है। दो बच्चों ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 281 का है, ये ध्यान रखना। ये सर 281 ही। तीसरे बच्चे ने कह दिया। ओके चलो शुरू करें। आदित्य भी 281 कह रहा है। ओके तो वोट से तो 281 जीतता हुआ दिख रहा है। चलो सबसे पहले जहां पे फैक्टोरियल्स है उस सवाल को पहले देखते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया। ये लोग प्योर सिंगल फैक्टोरियल्स हैं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें पूरा पूरी मैकेनिकल काम है। जब भी फैक्टोरियल्स होगा आप मुझे बस बताओ 2 का पावर ज़्यादा होगा या 5 का पावर ज़्यादा होगा? सर 2 का। सर 2 का तो मतलब हमें 2 का पावर निकालने का मतलब है नहीं, हमें किसका Yes, पावर sir. निकालना चाहिए? तो 5 5 का। 5 चलो तो 47 फैक्टोरियल में मैं 47/5 करूंगा। ठीक है, सर का 281 ही आ रहा है। और फिर 47/25 करूंगा। पहला होगा 9 और दूसरा होगा 1, सो 10 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, यस सर अब 58 में भी वही कहानी हो जाएगी। 58/5 प्लस 58/25। तो पहला हो गया 10, दूसरा हो गया सॉरी 11। 11 and 2। तो ये हो गया 13। ठीक है, अब ई पार्ट में आ जाते हैं, सीडी को बाद में करेंगे। ठीक है, 173/5, 173/25, 173/125। इसके आगे तो बात नहीं जाएगी। नो सर 35 5 ज़ा 175, तो ये हो जाएगा 34। 25 7 ज़ा 175, तो ये हो जाएगा 6 एंड 125 1 हो जाएगा। सो दिस इज 41, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, जी पे आते हैं। 148/5 प्लस 148/25 प्लस 148/125। 35 ज़ा 150 है ना, 35 ज़ा 150 तो 29 हो गया। 25 6 ज़ा 150 तो 5 हो गया और 1 हो गया, तो दिस इज 35। ये भी सही है। ठीक है, अब आते हैं 1093 पे। अब 1093 में ट्रिकी हो जाएगी कहानी, क्योंकि 5 की पावर बढ़ेगी। ये हो गया 5, ये हो गया 25, ये हो गया
125 और ये हो गया 625. 625 और यहाँ पे कहानी रुक गई, राइट। Yes, sir. पहला अगर आप कैलकुलेट करोगे 5 और 1093 को, सो 21 5 5 ज़ा 105 एंड देन यू गॉट 218। अग्री करते हो? Yes, sir. सो तो पहला पार्ट तो 218 हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट 25 1093, 25 4 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75। अग्री करते हो? Yes, sir. तो ये हो गया 43। फिर उसके बाद है 125 बाई 1093, 125 8 ज़ा 1000 होता है, ये तो पता होगा आपको, Yes, sir. तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, 8 लिख देना है। 625 2 ज़ा 1250 हो जाता है, तो 2 तो जाने की कहानी, 1 ही रह गया। तो अब देखो क्या हो रहा है, 218 प्लस 52। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या? सो आंसर वुड बी 270। क्या होगा आंसर? 270। समझ में आ गई कहानी? तो H आप लोगों ने गलती कर दी है, आंसर वुड बी 270। सब लोग एग्री कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. सो द H इज 270। अब यहां तक तो कोई डिस्प्यूट नहीं था, डिस्प्यूट का रीजन अब शुरू हो रहा है। एक गलती हो चुकी है अब तक आप लोगों की। सर हाँ 281 है. सर 281 है। आई का Yes, sir. हाँ सर 281 है। Yes. ओके 281 को बहुत वोट मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। सर मेरा कैलकुलेशन एरर था, मैंने अभी चेक करा है। ओके देखो, जब भी बड़े नंबर से डील करो ना, तुम्हें पता है गलती होने की चांस है, तो शांत हो जाओ ना, आराम से उसको करो। जब तुम्हें पता है कि इस रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, जब तुम्हें पता है कि इस रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस रोड पे गाड़ी रैश चलाओगे क्या? नो सर, सर आएगा 368। अभी देख लेते हैं। 5 को 1132 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 22 110, सो 226, राइट। पहला हो गया 226 प्लस 25 1132, 25 4 ज़ा 100 एंड देन यू हैव 30 132, 25 5 ज़ा 125, सो ये हो गया 145। उसके बाद 125 8 ज़ा 1000, लेकिन आप देखोगे रिमाइंडर आ रहा है 132, मतलब ये हो जाएगा 9। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आपने 1132 बाय 25 को 145 लिख दिया 45 की वजह। अच्छा 45 आया था क्या? Yes, sir. देख लेता हूँ। 25 सर आपने वहाँ पे क्वेश्चन में 45 ही लिखा था, पर नीचे आके आपने 145 लिखा था। ओके ओके ओके, मुझसे ही गलती हो गई थी, मतलब मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, वो वहां तक गलत नोट लिख दिया था, है ना? यस सर। ओके ओके ओके। और 625 का तो 1 होगा, क्योंकि 625 2 ज़ा 1250 होता है ना? सो 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 45 इज 55, 226 प्लस 55 इज, सो 281 को वोट जो मिल रहा था सही मिल रहा था, सो इसका आंसर होगा 281। लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब जो जो सवाल बच गए हैं, देखो कौन कौन से बच गए हैं। सी बच गया है, डी बच गया है, एफ बच गया है और जे बच गया है। जे प्योरली फैक्टोरियल्स पे है, तो जे पे काम कर लेते हैं। 1142 में कितने आएंगे बताओ? 1142 में कितने आएंगे? तो 1142 में आएंगे 1142 बाई 5 प्लस 1142 बाई 25 प्लस 1142 बाई 125 प्लस 1142 बाई 625। अग्री करते हो? यस सर। तो ऊपर इस कहानी में आ गया आपके पास 110 228,
अग्री करते हो? Yes, sir. प्लस इसमें आ गया 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125। अग्री करते हो? Yes, sir. 125 8 ज़ा 1000, तो 125 9 ज़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। सो बेसिकली हो गया 228 प्लस 45 प्लस 9 54 55। सो बेसिकली हो गया 283, है ना? पहला पार्ट का 283 हो गया। Yes, sir. तो यहां से निकल के आया 283। ठीक है, कुछ गलत किया क्या? No, sir. ठीक है ये sir. ठीक है। सही। और 348 फैक्टोरियल को क्या करेंगे? आपने 283 के बाद मल्टीप्लाई क्यों लगाया? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। नहीं, सवाल में ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा ना इसलिए। नहीं नहीं नहीं, उधर 10 टू द पावर 283 है ना, सही बोल रहा है, प्लस होगा क्योंकि इसमें आया 10 टू द पावर 283, इसमें 10 टू द पावर कुछ आएगा और इसमें 10 टू द पावर कुछ आएगा। बहुत अच्छा, ऋषभ था ना, वेरी गुड। अब देखो 348 बाई 5 प्लस 348 बाई 25 प्लस 348 बाई 125। अग्री करते हो? Yes. ये बन जाएगा 75 ज़ा 350, तो 69 बन गया। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो 25 13 बन गया और 125 3 ज़ा 375, तो 2 बन गया। तो क्या बन गया ये? 84. 69 to 71 84। ठीक है, और आ जाओ 17 फैक्टोरियल में। 3. 25 तो आएगा ही नहीं, तो 3, तो हो गया 283 प्लस 87। थोड़ी एरर हो गई सर, 370 10 और उसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, चलो एकदम आसान सा सवाल था सी में देखो, हमें जब भी इस तरीके की कहानी हो ना, हमें ये ऑब्जर्वेशन रखना होगा कि 2s ज्यादा हैं या 5 ज्यादा हैं। ठीक है, हमेशा फैक्टोरियल में तो हमें क्लैरिटी थी कि 2s हमेशा ज्यादा होंगे, राइट, लेकिन जब इस तरीके से रैंडम नंबर्स दिया हो तो हमें क्लैरिटी नहीं होती कि 2s ज्यादा है या 5 ज्यादा है। तो इसलिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि 2s ज्यादा है या 5 ज्यादा है। तो आप देखोगे 2 इवन नंबर दिख रहे हैं और 5 के मल्टीपल देख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, और एक में तो क्यूब दिख गया, एक में सिंगल दिख गया, एक में ये दिख गया, राइट। समझ में आई कहानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Yes. तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है हाईएस्ट, क्योंकि 44 से 4 निकला और 5 की पावर देखो, 5 क्यूब 5 और यहां से भी 5, तो यहां पे 5 की पावर 5 हो चुकी है। तो अगर आप मैकेनिकली सॉल्व करोगे तो सीधे 5 आंसर लिख के चले आओगे, है कि नहीं? यस सर। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में ये रखना होगा कि 2 की पावर और 5 की पावर में कौन सा ज्यादा है। फैक्टोरियल में इतना ध्यान रखने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट क्या पता है कि 2 की पावर ज्यादा होगी, तो इसलिए इसमें पता चलता है कि 2 की पावर कम है, तो इस बेसिकली 2 की पावर निकालेंगे। तो 2 और 5 में जिसकी भी पावर कम है वो निकाला जाता है, इसलिए सी का आंसर 3 होगा। समझ में आई कहानी? Yes. कोई बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, इसमें फिर से वही देखेंगे, 12 15 5 24 13 17। अब देखो यहाँ पे 8 दिख गया है और यहाँ पे 4 दिख गया है, तो 32 5 ऐसे ही दिख गया है, तो मुझे क्लैरिटी हो गई कि 2 ज्यादा है क्योंकि 5 के 2 ही हैं, 5 और 15, है ना। तो बेसिकली 5 स्क्वायर विल डिसाइड, तो द आंसर वुड बी 2। समझ में आई कहानी? यस सर। Yes.
अब आ जाओ 144 फैक्टोरियल। 144 फैक्टोरियल में तो मुझे प्रॉपर क्लैरिटी है कि 2 की पावर बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 5, और यहाँ पे मेयर जो नंबर है उसमें 2 की पावर कोई खास नहीं है, लेकिन बट स्टिल 5 की पावर इतनी भी ज्यादा नहीं है कि 2 को ओवरवेलम कर दे, है कि नहीं? लेकिन 144 फैक्टोरियल में 2 की पावर इतनी ज्यादा है कि 5 को ओवरवेलम कर देता है। तो हमें किसका पावर निकालना चाहिए? 5 का पावर निकालना चाहिए, 2 का पावर निकालना चाहिए? So 5 का 5 का। सो 144 का तो आसान है, अग्री करते हो? यस सर। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 5, सर आप वहां पे 1 लिखना भूल गए, 25। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना? और अब मुझे देखना है कि यहां से 5 कितने निकल के आ रहे हैं। एक इधर से निकल के आ रहा है, एक इधर से निकल के आ रहा है 2, और एक इधर से निकल के आ रहा है 3। कोई भी 25 का मल्टीपल नहीं है, अग्री करते हो? यस सर है ना? Yes. कोई भी 25 का मल्टीपल नहीं है, सब 5 के प्योर मल्टीपल हैं। तो 5, 15 और 135, तो इससे कितने 5 मिल गए? 3 5 और मिल गए। तो क्या हो जाएगा? 37। आंसर 36 था। आप लोग कुछ गलती कर रहे थे ना, समझ गए? सो दिस इज रॉन्ग। समझ में आया या नहीं आया? सर आप सो द आंसर वुड बी 37। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए। यस सर। तो आई एम श्योर अब आप जब भी नंबर ऑफ जीरोस के सवाल देखेंगे तो गलतियां नहीं होगी, राइट? यस सर पक्का? यस सर। ओके, यस यस चलो आगे बढ़े। यस सर। तो आप नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीख गए। तो अगर आपको जब भी नंबर ऑफ जीरोस निकालने को दिया जाए, या 2 की हाईएस्ट पावर, या 3 का, या किसी भी प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर निकालने को दिया जाए, तो आपको आ गया है आइडिया, फंडा आपको क्लियर हो चुका है, राइट? चलो अब हम लोग एनसीआर को एक्सप्लोर करेंगे। फैक्टोरियल सर क्वेश्चन करा दीजिए। किस पे? फैक्टोरियल। हाँ बेटा, इसी में हो जाएगा, इसी में। हाँ इसी में। अब हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, और इसी में हम फैक्टोरियल के सवाल को और देख लेंगे, ठीक है? आई एम श्योर सारे बच्चों को पता है एनसीआर क्या होता है। इसका डेफिनेशन बताओ क्या होता है। एनी स्टूडेंट कैन टेल मी, बताओ। एनीवन वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? माइक ऑन करके डेफिनेशन बताओ पहले, डेफिनेशन। Sir, select R distinct objects from N distinct objects. सिलेक्ट R distinct objects from N distinct objects. सब लोग इस बात से अग्री करते हो? यस सर। सो दिस इज द डेफिनेशन, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और एनसीआर को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है? सर n फैक्टोरियल बाय R factorial into N minus R factorial. एन फैक्टोरियल के बाद एन माइनस आर फैक्टोरियल। राइट? यस सर। ओके। और सबको पता है जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? so 1 यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पहला सवाल, show that NCR is equal to NCN minus R. करो। And this is your property 1. ये प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, इसको अल्जेब्रिकली प्रूव करो। शौर्या ने कंप्लीट कर लिया।
अखिल ने भी कर लिया, समृद्धि ने भी कर लिया। गुड। तो पहले तो मैं अलजेब्रिक प्रूफ दिखा देता हूं। आपके लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है एन सी आर, जिसे आप कहते हो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अग्री करते हो सब लोग? अब बताओ RHS में क्या लिखा हुआ है? n c n माइनस r, ये लिखा हुआ है ना? यस यस सर, तो न्यूमरेटर में बताओ क्या आएगा, n फैक्टोरियल और बताओ यहां पे क्या आएगा? n माइनस r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। और फिर क्या आएगा? n माइनस r। और फैक्टोरियल। अग्री करते हो सब लोग? यस सर, यही तो फॉर्मूला है ना। यस सर, तो आप कह सकते हो दिस इज बेसिकली n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और ये n माइनस n कैंसिल हो जाएगा और प्लस r। फैक्टोरियल। यस सर, तो आप कह सकते हो ये दोनों इक्वल है। इक्वल है। ये तो हो गया अलजेब्रिक प्रूफ। अब इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आइडिया से देखते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आइडिया से देखते हैं। मान लो इन अ क्लास ऑफ 50 students, you have to make a group of 10 students। तो बताओ कैसे ग्रुप बनाओगे, क्या होगा इसका आंसर? सर 50 चूज 10। 50 चूज 10। अग्री करते हो सब लोग? यस सर। अच्छा, ये आपकी क्लास थी, ये आपकी क्लास थी जिसमें 50 प्यारे प्यारे बच्चे बैठे थे, और इसमें से आपने 40 बच्चों को यहीं छोड़ दिया और एक छोटी सी ग्रुप बना दी 10 बच्चों की। अग्री करते हो सब लोग? यस इसमें 10 बच्चे हैं, इसमें 40 बच्चे हैं। देखने से आपको ये नहीं लग रहा कि आपने 40 बच्चों की भी ग्रुप बना दी? यस सर। तो अगर आपने 10 बच्चों की ग्रुप बनाई तो बाय डिफॉल्ट 40 बच्चों की ग्रुप बन गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपने सर 40 की ग्रुप भी बना दी? और इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा क्या? नो सर। नंबर ऑफ वेज सेम ही रहे होंगे फिर। यस सो आई कैन से 50C10 इज इक्वल टू 50C40। अग्री करते हो? यस सर। सो वी कैन से NCR इक्वल्स NCN माइनस R। ये ज्यादा अच्छा मेथड या पहले वाला ज्यादा अच्छा मेथड है? सही बात सर, दूसरा वाला। दूसरा वाला है ना यहाँ, क्योंकि अब आपकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू हो रही है। सो आई एम ग्लैड कि आपको दूसरा वाला मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर में बहुत मेहनत है ना। तो चलो एक और प्रॉपर्टी करते हैं, दूसरी। हाँ, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए सेकंड नंबर। ऑल्टरनेटिव प्रूफ वाला। यस सर। ओके, मान तेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है? तेरी क्लास में 50 बच्चे हैं और तुझे 10 बच्चों की ग्रुप चुननी है जिनको तू एक्सकर्शन पे घुमाने लेना जाता है। तू क्लास टीचर है और तू 10 बच्चों को घुमाने ले जाना चाहता है, ठीक है? तो तू दो तरीके से 10 बच्चों को चुन सकता है। या तो तू 50 में से 10 बच्चों को चुनेगा और सबको ले जाएगा पार्टी कराने, ठीक है? या तू ये भी कर सकता है कि मैं कौन से 40 बच्चों को नहीं ले जाऊं, कौन से 40 बच्चों को, तो तू 40 बच्चों को भी क्रॉस मार सकता है कि ये 40 बच्चे नहीं ले जाऊंगा। यस सर। तो इसका मतलब या तो तू 40 बच्चों को क्रॉस मार या 10 बच्चों को टिक मार। तो 10 बच्चों को टिक मारने का तरीका क्या होगा? 50C10। और 40 बच्चों को क्रॉस मारने का तरीका क्या होगा? 50C40। यस सर। तो हो गया ना 50C10 इक्वल्स 50C40। हाँ सर, यस हो गया। बस ऐसा ही, ठीक है? आगे बढ़े प्रॉपर्टी 2 पे। यस सर।
कहाँ चला गया मेरा फेवरेट कलर? प्रूफ करना है एन सी आर इंटू आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। से पहले एल्जेब्रिक करना है। हाँ अलजेब्रिक करो। इंजॉय कर रहे हो यस या कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज लग रही है कि सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं? मजा आ रहा है ना? यस यस सर। फीलिंग कॉन्फिडेंट? यस सर। ग्रेट। किसी भी बच्चे का अलजेब्रिक प्रूफ हो जाए तो बता देना। समृद्धि का डन। टाइम्स n माइनस वन लिखा है या n इंटू n माइनस एन टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है। ओके सर। समृद्धि का हो गया है, और किसी बच्चे का हुआ? चलो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एनसीआर को आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इनटू आर है। अग्री करते हो सब लोग? यस अच्छा एक बात बताओ, क्या आप आर फैक्टोरियल को आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हो? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सब लोग अग्री करते हैं, बट कोई बता सकता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? सर आर से क्योंकि दूसरा हमारा r माइनस वन और यहाँ पे आर फैक्टोरियल, तो आर से आर को मैं क्रॉस मार दूंगा, है ना? तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, एन फैक्टोरियल इंटू आर अपॉन आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अग्री करते हो? यस और ये गया आर से आर, तो मेरे पास आया राइट साइड में एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अग्री कर रहे हो सब लोग? यस सर। ओके, अब आते हैं आरएचएस में। एन तो एन ही है, ये बन गया एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल
इनटू बताओ क्या होगा? n माइनस वन N minus- माइनस आर प्लस वन, तो वन वन कैंसिल हो जाएगा माइनस आर फैक्टोरियल। सर n माइनस वन फैक्टोरियल। और न्यूमरेटर में देखो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या होता है? सर n फैक्टोरियल। n factorial। n minus r factorial। क्या दोनों बराबर हैं? यस सर। Yes sir। Yes sir, एक मिनट। है ना? इक्वल हो गया? यस पक्का? Yes sir। लेकिन बहुत ही अच्छा, मजा नहीं आया इस प्रूफ में, है ना? मेहनत करना पड़ा थोड़ा, एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ा फैक्टोरियल का। कौन सी प्रॉपर्टी का? कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। अब हम इसको ऑल्टरनेटिव मेथड से करेंगे, जो हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मेथड है, ठीक है? ऑल्टरनेटिव मेथड। चलो सेम क्लास है। यू हैव टू सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम एंड अ कैप्टन। तुम क्लास टीचर हो, तुम्हें एक क्रिकेट टीम बनानी है और तुम्हारे क्लास में करीबन 50 स्टूडेंट्स हैं। अब 50 बच्चों में आपको क्रिकेट टीम बनानी है। क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं? सर 11। 11। तो कैसे चुनोगे? सर 11। यही होगा। यस सर। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्योंकि Multiply। क्रिकेट टीम लेंगे फिर कैप्टन बनाएंगे, तो स्टेज की कहानी है ना? Yes sir। Yes sir। अच्छा, कैप्टन बाकी बच्चों में बनाओगे या जो सेलेक्ट किए उसमें बनाओगे? सर जो सिलेक्ट किया Selected में। और Select 11 बच्चे हैं तो कितने तरीके से कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो? 11 choose। 11 चूज वन, दैट इज 11, राइट? Yes। क्या ऐसे भी चूज कर सकते थे क्या? कैप्टन एंड अ क्रिकेट टीम। Yes sir। सेलेक्ट अ कैप्टन एंड रिमेनिंग टीम, ये भी कर सकते हैं क्या? Yes sir। आप क्लास इंचार्ज टीचर हो, कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? तो कैप्टन सेलेक्ट करने का कितना तरीका है 50 बच्चों में? 50 choose 1। 50 चूज वन, ठीक। एंड रिमेनिंग टीम, क्लास में कितने बच्चे रह गए? 49। कितने बच्चे की टीम चाहिए? 49 choose 11। नहीं नहीं, एक कैप्टन तो चुना गया ना। 10 9 choose 10। Yes sir 10 है। ये दोनों बराबर होगा ना? Yes sir। देखो फिर क्या हुआ। 50 C11 इंटू 11 इज इक्वल टू 50 इंटू 50 माइनस 1 C11 माइनस 1, यही हुआ ना? यस Yes sir। तो 50 की जगह n डाल दो, 11 की जगह r डाल दो। NCR इंटू r इज n इंटू n माइनस 1 r माइनस 1। समझ गए? Yes sir। Yes sir। तो कौन सा प्रूफ ज्यादा अच्छा लगा? Second वाला। Second ही लगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम क्यों पढ़ते हैं, Yes sir। है ना? चीजें आसान करती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना? अब आगे बढ़े। एक और प्रॉपर्टी, और यही 3 प्रॉपर्टी आपको एनसीआर के याद रखने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका फॉर्मल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा। अभी जो पिछले 4 सेशन में हमने जो किया, आपको तैयार किया कि वो सारे टूल्स तैयार हो जाएं, आपके टूल बॉक्स तैयार हो जाएं, सो दैट यू कैन स्टडी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विद कॉन्फिडेंस। तो अब जो 4 सेशंस में जो चौथा ये जो आज सेशन कंप्लीट हुआ है, इसमें आपने एनसीआर को लेके और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को लेके कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कर लिया है, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी देखे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं।
तो आइए लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं और आज के बाद विल कॉल इट अ डे। सर हाँ सर दोबारा समझा दीजिए सेकंड वाला मैथ। ओके समझा रहा हूं। देखो आपने, चलो क्वेश्चन लिख देता हूं, जो बच्चों को आ गया वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं तुमको समझा दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके सर। शो दैट NCR plus NCR plus 1 आपको प्रूफ करना है NCR प्लस NCR प्लस 1, ये साथ में है, इज N+1 CR प्लस 1, ठीक है? ये प्रूफ करना है। देखो ऋषभ, आपने 50 बच्चों में क्रिकेट टीम भी बनानी थी और कैप्टन भी बनाना था, तो सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम एंड अ कैप्टन। तो आपने पहला जो काम किया, सिलेक्ट कर लिया क्रिकेट टीम। तो 50 बच्चों में 11 बच्चों को कैसे सिलेक्ट किया? 50 चूज 11। नाउ सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम एंड अ कैप्टन, एंड का मतलब है ये स्टेज की कहानी है, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 11 जो आपने टीम सिलेक्ट किया, अच्छा किसी और ने पूछा, जिसने भी पूछा सुन लो, है ना? तो 11 बच्चों ने 11 जो आपने सेलेक्ट किया उसमें से यही कैप्टन बनना होगा, तो 11 चूज 1, तो 50C11 इंटू 11। आप इस चीज को उल्टा भी कर सकते थे कि पहले कैप्टन चुन लेते हैं फिर रेस्ट ऑफ द टीम। तो 50 बच्चों में कैप्टन चुनने की ऑप्शंस आपकी थी 50 चूज 1, दैट इज 50 ऑप्शन, और बाकी जो 49 बच्चे थे उसमें 49 बच्चों में आपको रिमेनिंग टीम सेलेक्ट करनी, दैट इज 49C10। तो आप कह सकते हो 50C11 इंटू 11 इज 50 इंटू 49C10, क्योंकि आप पहले कान पकड़ो और फिर नाक पकड़ो, या पहले नाक पकड़ो फिर कान पकड़ो, तो बात तो वही हुई ना कि कान और नाक दोनों पकड़ लिया। तो उसी यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि 50C11 इंटू 11 इज इक्वल टू 50 इंटू 49C10। यस सर। अब 50 की जगह n डाल दो और 11 की जगह r डाल दो, तो आप कह सकते हो NCR इंटू r इज इक्वल टू n इंटू 49 क्या हो जाएगा n-1 और 10 क्या हो जाएगा r-1। सो NCR इंटू r इज इक्वल टू n इंटू n-1 CR-1। और अगर आप ये याद रखोगे, ये अगर याद है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप याद आ जाएगा, है कि नहीं? अगर ये याद है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस मेथड पे फोकस करें। तो जब भी हमें NCR इंटू आर इज इक्वल टू n इंटू n-1 CR-1 याद करना है, तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर विद अ कोड वर्ड दैट n इंटू n-1 CR-1 इज इक्वल टू r, मतलब जो कोड वर्ड होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम एंड अ कैप्टन। और सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम एंड अ कैप्टन तुम तुरंत चुन लोगे 50C11 इंटू 11 इज इक्वल टू 50 इंटू 49C10, ठीक है? आओ दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल का मैं पहले अलजेब्रिक प्रूफ दिखा देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में काम करेंगे। NCR को लिख दूंगा n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, और इसको लिख दूंगा n फैक्टोरियल बाई r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। अग्री करते हो सब लोग? यस सर। अब दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर का क्या करना होता है? LCM। अब मुझे बताओ r फैक्टोरियल और r प्लस 1 फैक्टोरियल, यहां पे फैक्टोरियल ऐड कर दो, r फैक्टोरियल और r प्लस 1 फैक्टोरियल में बड़ा कौन होगा? r+1 फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा? r+1। r+1 फैक्टोरियल। और मुझे बताओ n-r फैक्टोरियल और n-r-1 n-r फैक्टोरियल। n-r बड़ा होगा, तो यहां पे मैंने लिख दिया n-r फैक्टोरियल। अब देखो पहला फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? n-r, तो n-r कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे r प्लस 1 आ गया और यहां पे r फैक्टोरियल आ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? n फैक्टोरियल से r प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अग्री करते हो? यस। और अब आ जाओ दूसरे पहलू में।
ये वाला पार्ट इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे n माइनस आर माइनस वन है और यहाँ पे n माइनस आर है, तो मुझे क्या करना चाहिए, n फैक्टोरियल से n माइनस आर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अग्री करते हो? यस सर। अब दोनों न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल कॉमन है, ठीक है, दिख रहा है ये चीज, और ये हो जाएगा r प्लस वन प्लस n माइनस आर अपॉन r प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अग्री करते हो सब लोग? यस सर। अब देखो, r से r कैंसिल, ऊपर रहा n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अग्री करते हो? यस। न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा, r प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अग्री करते हो? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन r प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन माइनस आर प्लस वन। लिखने से कोई बुरी गलत बात तो नहीं है? समझ में आई कहानी? यस सर। और मैं इस कहानी को क्या लिख सकता हूं, n प्लस वन सी आर प्लस वन लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यस सर। विच इज योर आर एच एस। अग्री करते हो? यस। अब आता है अमेजिंग प्रूफ जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। हाँ पूछो। सर जो n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल है उसके बाद वो सर n फैक्टोरियल कहाँ गया, मैं मिस कर गया था। ये वाला? यस सर। अरे अभी बताया था ना प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है सर। तो n फैक्टोरियल से अगर तू n प्लस वन मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या बनेगा? समझ में नहीं आया? यस सर आ गया। ओके, अब हम अमेजिंग प्रूफ की तरफ चलते हैं, ऑल्टरनेटिव प्रूफ। इस प्रूफ से आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है और कहानी आपको आसान लगेगी। मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपको क्रिकेट टीम बनानी है। सिर्फ क्रिकेट टीम बनानी, कप्तान नहीं चुनना है, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम। अब आप जब क्लास में पहुंचोगे तो आपकी नजर पड़ेगी सबसे पहले बच्चे की जिसका नाम जैक है, ठीक है। आपकी क्लास में एक लड़का है जैक, आप क्लास इंचार्ज, आप क्लास टीचर हो और जैक आपका मान लो मॉनिटर है, मान लो, ठीक है, क्लास मॉनिटर है ये। अब जब आप अपनी पूरी क्लास को देखोगे तो जब आप जैक को देखोगे तो आपके मन में दो सवाल उठेंगे कि जैक को टीम में रखा जाए या जैक को टीम में ना रखा जाए, यही दोनों होगा। तो आप बोलोगे ईदर जैक इज इन टीम और जैक इज नॉट इन टीम। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। ओके, अब जैसे आप पहुंचे, जैक आपका पसंदीदा स्टूडेंट है और आपको पता है कि जैक अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आप क्या करोगे, जैक यू आर इन द टीम, क्या बोलोगे, जैक यू आर इन द टीम, यू आर सिलेक्टेड, यही बोलोगे, जैक यू आर सिलेक्टेड। यस सर। तो क्रिकेट टीम बनाने के लिए अब आपको कितने बच्चे चाहिए, तो आप कहोगे 49 सीट है। यस सर। या ये सिनारियो होगा कि आप जैक को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो या जैक को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, हाँ? या जैक बदमाशी कर रहा था तो आपने बोला जैक यू आर नॉट इन टीम, गेट आउट, ये भी बोल सकते हो। तो जैक को जैसे बाहर कर दिया तो क्लास में कितने बच्चे बचे, 49। और क्रिकेट टीम के लिए कितने बच्चे चाहिए होंगे, 11। यही दो सिनारियो होगा। यस सर। ये दोनों कहानी केसेस की है या स्टेजेस की है,
केसेस की है, या तो जैक टीम में है या तो जैक टीम में नहीं है। जैक टीम में होगा तो भी क्रिकेट हो जाएगा, जैक टीम में नहीं होगा तो भी क्रिकेट हो जाएगा। तो ये केसेस है, राइट। यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस। और अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते और सीधे जाके टीम बनाते तो कितनी टीम बनती है? 50 चूज ले। और उसमें अपने आप बाय डिफॉल्ट जैक को आना होता तो आ जाता, नहीं आना होता तो नहीं आता, राइट। यस सर। तो आप देख लो, NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। अग्री कर रहे हो? यस सर। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी 3 भी याद कर सकते हैं। तो आपको जो, हाँ बोलो। वैसे टेंसर कहाँ से आएगा, ये वाला बता दीजिए। किसने बोला? सर मयंक सोनी सर। हाँ मयंक, सुनो। मयंक एक बात बताओ कि तुम क्लास में घुसे हो, तुम क्लास टीचर हो, ठीक है, और मान लो वहां पे एक तुम्हारी क्लास में ना एक यूनिक बंदा है, कोई मान लो कोई है, कोई फॉरेन स्टूडेंट, फॉरेन से आया हुआ एक स्टूडेंट आपकी क्लास में पढ़ता है, एक अकेला यूनिक बंदा है, जैक नाम है उसका, ठीक है। और जब आप क्लास में घुसोगे तो अब आपको क्रिकेट टीम बनाना है, तो आप सोचोगे पहले कि जैक को टीम में रखा जाए, या आप बोलोगे जैक को टीम में ना रखा जाए? अग्री करते हो? तो Yes, उस sir. यूनिक बंदे को, जैक को, पहला सिनारियो में आपने बोला जैक यू आर इन द टीम, जैक यू आर इन द टीम। तो जैसे आपने जैक को टीम में रख दिया तो आपकी टीम तो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो पहला ही बंदा सिलेक्ट हुआ है, और उसको कोई मेथड से सिलेक्ट नहीं किया गया, आपने सीधे जैक को देखा और सिलेक्ट कर लिया, है ना। तो बाकी की क्लास में 49 बच्चे बच गए, और क्रिकेट टीम में 10 बच्चे चाहिए और चाहिए, क्योंकि जैक तो टीम में आ गया ना। तो आपने क्या किया, 49C10। अग्री? यस सर। दूसरे सिनारियो में आपने कहा कि जैक बेटा तुम टीम में नहीं हो, निकलो, है ना। तो बोला जैक तुम टीम में नहीं हो, आई डोंट वांट टू कीप यू इन माय टीम, सो आई विल बी सिलेक्टिंग अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, है ना। तो क्लास में कितने बच्चे बच गए, 49, उसमें से 11 चूज कर लिया, तो 49C11। यस अब सर आ गया सर। और अगर आप जैक को देखते भी नहीं और रैंडम सिलेक्शन भी करते तो उसमें भी यही सिनारियो होता कि जैक या तो टीम में है या जैक या तो टीम में नहीं। तो 49C10 प्लस 49C11 इक्वल्स 50C11, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं कि NCR प्लस NCR प्लस 1 इक्वल्स N प्लस 1 CR प्लस 1। आई होप समझ में आ गई आपको। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू होने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन, जो भी बच्चे चारों सेशंस अटेंड किए हैं, जो बच्चे मिस कर गए हैं, उन सारे बच्चों को एक बार वो चारों सेशंस में जितनी बात हुई है उसका अच्छा नोट्स बना के, और जिस कॉन्सेप्ट्स में आपको कमी है उस कॉन्सेप्ट का वीडियो में जाके जल्दी से देख लो, और तब भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे कनेक्ट हो, आई विल हेल्प यू आउट। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पे करना है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो रुक सकता है, रेस्ट कैन लीव। सर हाँ, सर पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए सर। दिस वन, यस सर। okay. If any student has any query, वो पूछ सकता है मुझसे, अदरवाइज यू ऑल कैन लीव। किसी भी प्रकार का दिक्कत किसी भी चीज में। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। सर हाँ, सर नोट सर शुरू से बनाए सर, या अभी सर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चालू करेंगे तब से बनाए? नहीं, शुरू से बनाना है। हर लेक्चर को नोट्स में देखो, नोट्स क्यों बनाया जाता है, नोट्स आप किसी और के लिए नहीं बनाते, नोट्स आप अपने लिए बनाते हो। द मोमेंट यू डेवलप योर ओन नोट्स अपनी भाषा में, तो उसको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप ऑलरेडी आपके जहन में चली जाती है। उसके बाद जब आप सवाल प्रैक्टिस करते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि वो डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे आपने लिखा था। तो अगर थोड़ी बहुत चीज़ें भूल भी जाते हो तो आप तुरंत उस नोट्स को उठाते हो और आपको दिख जाता है और आपको समझ में आ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपना पर्सनलाइज नोट रहे, क्योंकि बार बार आप जाके बुक्स और लेक्चर्स को नहीं देख सकते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक हैंडी नोटबुक हो जिसमें वो सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी हुई है। और नोट्स बनाने का दो तरीका होता है, एक होता है जो की पॉइंट्स है उसकी जूस को रखना,
और दूसरा होता है जो भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हैं उसको स्टैंडर्ड तरीके से रखना, और तीसरा होता है जो भी आप असाइनमेंट करते हो उसको अलग से डॉक्यूमेंट करना होता है। तो अगर ये चीज़ें, ये आदतें आप अभी सीख जाओगे तो जब आप 11th-12th में जाओगे, लंबे एग्जाम्स की तैयारी करोगे, जैसे IIT JEE एक लंबा रेस है, मैराथन रेस है, 2 साल की जर्नी है, और वो सिर्फ ना ही केवल इंडिया का बट वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर ये हैबिट, ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर आप अभी डेवलप कर लोगे तो फिर आपको 11th-12th में बहुत फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि आप 11th-12th में अगर इस पर बिल्ड करोगे तो बहुत मेहनत लगता है उस वक्त किसी डिसिप्लिन को बिल्ड करने में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से ही अपने आप को तैयार करें। नींव का मतलब ही तो है ना कि हम अपना नींव मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। सर नीट की क्लास में सर कौन कौन से चैप्टर्स होंगे? बेटा अभी मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराऊंगा, उसके बाद मैं अलजेब्रा में जाऊंगा और ज्योमेट्री में जाऊंगा। तो अलजेब्रा में भी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे और ज्योमेट्री भी करेंगे। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? आप पहला से कौन से बच्चे ने पूछा है? सर धैर्य। धैर्य, आपका ये पहला सेशन है क्या? नो सर, लेकिन मेरा सर फर्स्ट वाला छूट गया था। अच्छा, फर्स्ट वाले में मैंने आपको बताया था। देखो आपके जैसे मैथमेटिक्स में ना डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। एक तो ज्योमेट्री होता है, आपको पता होगा ज्योमेट्री के बारे में, है ना। ज्योमेट्री के बाद आपको कैलकुलस के बारे में, आप एक कैलकुलस भी एक ब्रांच होता है जो आप नाम पता है, और न्यूटन को क्रेडिट किया जाता है। और मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि हाउ ड्यूरिंग द लॉकडाउन न्यूटन एक्चुअली अचीव्ड सो मेनी थिंग्स। उसके अलावा आपका अलजेब्रा भी एक ब्रांच होता है ना। यस सर। नंबर थ्योरी भी एक ब्रांच होती है। तो उसी तरीके से ना एक ब्रांच होती है कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स। कौन सी ब्रांच होती है? कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स। और कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स का जो बेस होता है वो होता है, मतलब उसकी जो पर्पस होती है, उसकी पर्पस होती है काउंट करना। बेटा स्पेलिंग गलत है ऋषभ, कॉम्बिनेटोरियल है ना। तो उसकी जो पर्पस होती है काउंट करने की होती है। और कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स का सबसे जो बेसिक चैप्टर है जिसमें आप काउंटिंग और परम्यूटेट करना सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है शफल करना। शफल आप जानते हो, किसी चीज को डिफरेंट ऑर्डर में सजाना। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीजों को ग्रुप करना, है ना। तो ये जो चैप्टर है ये शफलिंग और ग्रुपिंग की है, मतलब सिलेक्शन और शफलिंग की चैप्टर है ये, जिसमें आप डिफरेंट वेज सीखते हो कि कैसे कैसे हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सुनने में आसान लगता है कि काउंटिंग की बात है तो आसानी होगी, बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। और मैं अभी 9th-10th के बच्चों को इसलिए ये करा रहा हूँ क्योंकि एक तो आपके NSE-JS और आपका PRMO जैसे एग्जाम में इससे सवाल आते हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप 11वीं में जाते हो ना, तो 11वीं में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बच्चों को बहुत तंग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक्सपोजर पहले मिल जाएगा तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर जो आपके IIT JEE और मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस होते हैं उसमें आपको बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आई होप धैर्य मैंने आपको आंसर कर दिया है आपका कोई। ओके, थैंक यू सर। ओके धैर्य, थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। किसी और बच्चे का कोई सवाल? ओके ग्रेट, देन हैव अ गुड डे, एंजॉय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक विथ द फर्स्ट चैप्टर ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। सर